और मैं भी आज इस टूर्नामेंट में हम भी शायद पार्टिसिपेट कर लें, क्योंकि टूर्नामेंट का तो सच में प्रोग्राम बढ़ चुके हैं और किस्मत को हमारे साथ सच में मोए मोए ही कर रही है। और ऊपर से अब खाना भी नहीं है यहाँ पे, मुझे तो सट नहीं लगे हुए, इतनी ठंड है। तुम्हारा पटुआ घर रह चुका है, मैं सब कुछ अपना घर रख के आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उमर मेहदी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर व्लॉगर। तो सबसे पहले तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाजमी फॉलो कर लें। तो अभी आज तो खैर मैं लिया पहुंच चुका हूं, जमन शाह में हूं अभी इस टाइम पे। यहाँ पे कोई टूर्नामेंट है क्रिकेट का, आपको पता है कि इस साइड पे ना चौका सिस्टम के टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, हद से ज़्यादा होते हैं। हर रात तकरीबन यहाँ पे इस एरिया में लिया ज़िला लिया में टूर्नामेंट कोई ना कोई लाजमी होता है और कभी कभार तो ऐसा होता है कि 3-4 टूर्नामेंट एक साथ भी हो जाते हैं एक रात में। कल क्योंकि 12 रबीउल अव्वल है, इस वजह से कॉलेज ऑफ था, तो मैंने सोचा क्यों ना लिया का चक्कर लगा लिया जाए। खैर यहाँ पहुँचा हूँ तो बस्ती गया था पहले, सबसे पहले, फिर वहाँ पे पता चला कि यहाँ पे कोई टूर्नामेंट भी है और फिर मामू को मैंने कहा कि मैंने तो चलना है साथ, फिर कज़न भी सारे साथ आ गए और मैं भी आज इस टूर्नामेंट में हम भी शायद पार्टिसिपेट कर लें, क्योंकि ऑर्गेनाइजर जो है ना इस टूर्नामेंट के, जिन्होंने यार टूर्नामेंट आज करवाया है, वो ना मेरे मामू के दोस्त है, तो उधर ही बस्ती के हैं। उनको हमने कहा है कि हम भी आज खेलना चाहते हैं, हमारी भी टीम बनाओ यार, हम ऐसे देख के चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा मसला कोई नहीं है, 8 बंदों की टीम होती है, आप बंदे आप इकट्ठे कर लो, टीम बना के खेल लेना, कोई मसला भी नहीं है। अभी पूरा पता नहीं है कि हम खेलेंगे या नहीं, ये तो नहीं पता। अब कज़न खैर गए हुए हैं, अब हम बंदे पूरे नहीं हो रहे। एक तो मैं हूँ, एक डॉक्टर कज़न है मेरा मेहताब नवाज, 2 हो गए, एक मामू साथ हैं 3 और 2 कज़न है मेरे, 5 बंदे हैं हम, हसीब और रऊफ 5 बंदे हैं और 3 बंदे अब कम पड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि खेलते हैं नहीं हम टूर्नामेंट, क्या बनता है आगे। मैच का और टूर्नामेंट का प्रोग्राम तो गैस बढ़ चुका है बिल्कुल ही। इस साइड से ना बहुत घने बादल आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको शायद महसूस भी हो, बहुत ज़्यादा बादल आ रहे हैं इस साइड से और अब हवा भी इतनी ज़्यादा चल रही है कि टूर्नामेंट तो क्या, एक मैच भी एक बॉल भी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है और मे भी हो सकता है कि कुछ ही देर में बारिश भी आ जाए। टूर्नामेंट का तो सच में प्रोग्राम बढ़ चुका है और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, आंधी है सारी, पता नहीं बारिश आती है कि नहीं। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, घर से कुछ भी नहीं खा के आए थे, अब यहाँ पे होटल में पहुँच चुके हैं। मुझे तो सट नहीं लगे हुए, इतनी ठंड है। मामा को सर्दी लगी होती है, सबको कंबल पवा दो। मुझे थोड़ी देर रोटी खिलाते हैं जो है ना, मुझको सर्दी लगे हुए है यार। इतना आए बैठे ना, ये होटल पे आया है जो है, क्या करना है यार। मामा आपके मेहरबानी हो यार छोड़ दो यार, गाइस भूख ना बहुत ज्यादा लगी है सच में है। यार तू मामा है सादा थी आज रोटी तक। मामा हाँ। बात को समझो, क्या समझो? तुम खिला दो, ठीक है ना मामा। यार मसला नहीं है, वो सामने आएगी ना आगे, मैं एक निवाला लेके तेरे मुंह में दे दूंगा। मामा ऐसा करते हैं उधार 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 वाला खाता नहीं है यहाँ पे। नहीं मामा उधार कर लेते हैं। नहीं उधार के साथ नहीं है, सुबह होते ही तुम पैसे दे दो, मेरा बटुआ जो है ना वो घर रह चुका है। तुम्हारा पटुआ घर रह चुका है, मैं सब कुछ अपना घर रख के आया हूँ। मामा वो जो है ना बटुआ मेरा है ना, हाँ। वो उधर कमरे में रह गया था। ऐसा करो ठीक है ना, हाँ। खाना खिला दो, सुबह मैं तुम्हें 2000 रुपया दे दूंगा। अच्छा ठीक है यार, खवा दे बस बिया हुक्म। बात ठीक है मामू, फिर हमें ठंड लगे हुए, ऐसा करो जल्दी करो, हमें जो है ना खाना खिलाओ। बात गाल मुक गई। गाइस हल्की सी ना बारिश भी शुरू हो चुकी है, देखें बारिश भी आ रही है हल्की हल्की सी। अब आंधी नहीं है, शुक्र ये है कि अब जल्दी से चल के खाना खाते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अब हम सब भूखे भेड़ियों की तरह खाने का ऐसे इंतज़ार कर रहे थे जैसे कि पिछले 5-6 महीनों से हमने खाना बिल्कुल खाया ही ना, और यकीन करें सच में हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। पहले तो आंधी ने आकर हमारे टूर्नामेंट हमारे मैच का प्रोग्राम बढ़ा दिया और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई, जिसकी वजह से टूर्नामेंट और मैच हो पाना तो बिल्कुल ही नामुमकिन सा हो चुका था। और बारिश भी ऐसी तूफ़ानी कि जिसके साथ साथ यालाबारी भी हो रही थी। होटल में मौजूद तमाम लोग अल्लाह ताला से बारिश के रुकने की दुआ कर रहे थे और जैसे ही बारिश रुकी तो सब लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना होने लगे। बारिश अभी गाइस रुक चुकी है और आज ना किस्मत को हमारे साथ सच में मोए मोए ही कर रही है। पहले तो टूर्नामेंट नहीं हो सका, हालात इतने ख़राब हो गए, बारिश आ गई, इतनी तूफ़ानी बारिश और साथ में यालाबारी भी थी, निनावा जिसे कहते हैं, और ऊपर से अब खाना भी नहीं है यहाँ पे।
अजीब सिस्टम चल रहा है, किस्मत ना खेल रही है आज हमारे साथ अच्छी तरह से, सही सही मोए मोए करा रही है, मोए मोए का असल मतलब बता रही है हमें ये आज। ऐसे कज़न और मामू अब सारे अपनी अपनी बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं। खैर गाइस बारिश ना यकीन करें बहुत ज़्यादा आई है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा तूफ़ानी बारिश थी, बहुत ज़्यादा बारिश आई है आज और बिल्कुल ही अचानक, पता ही नहीं चला, बिल्कुल अचानक एकदम से ऐसे इतनी ज़्यादा बारिश आ गई है तेज़। भूख की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि हम खाना खाए बगैर बिल्कुल ही घर नहीं जा सकते थे और घर पहुंच भी जाते तो टाइम इतना ज़्यादा हो चुका था कि घर भी हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। खैर आखिरकार आंधियों से धक्के खा के, बारिशों से बच के, किस्मत से मोए मोए कराने के बाद हम जिस होटल पर मिले थे, शुक्र तो यह है कि वहाँ पर खाना था और तकरीबन आधा घंटा उन्होंने इंतज़ार करवाने के बाद हमारे सामने खाना रख दिया और हम ऐसे खुश हो गए जैसे कि हमें कोई ख़जाना मिल चुका हो। भूख की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मुझसे तो बिल्कुल ही सब्र नहीं हो रहा था और सबसे पहला बाइट मैंने ही लिया था। और तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर से किसी और मज़ेदार व्लॉग के साथ।